दोस्तों, महाशिवरात्रि एक ऐसी रात है जब तुम 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति को मात्र एक रात में पूज सकते हो, अपने घर में बैठे बैठे अपने ही अंदर। पर शायद आपको नहीं पता होगा और बहुत से भाई बहनों को नहीं पता है। मैं आपको दोस्तों इस शिवरात्रि के बारे में एक ऐसी रहस्य की बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम दंग रह जाओगे। जितनी पूजा पाठ आराधना उपासना आप वर्ष के 365 दिन में करके उस पूजा का फल प्राप्त करते हो, वो आप एक रात्रि में प्राप्त कर सकते हो, और वो भी इस महाशिवरात्रि पर। दोस्तों, इस रात्रि को ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता हमारे शरीर के औरा के इतने नजदीक आते हैं कि यदि तुम इन्हें महसूस करने लग जाएं, तो जो पूरे वर्ष की साधना पूजा पाठ आराधना से नहीं हुआ, वो मात्र आपकी एक रात की पूजा से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपने भगवान शिव व माता पार्वती की वह कहानी तो जरूर सुनी होगी, जहां भगवान गणेश उनकी चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि आपकी परिक्रमा हो गई तो समझिए पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। दोस्तों, यह आपके लिए एक छोटी कहानी मात्र है, परंतु जो इसमें राज छुपा है उसका फल कितना बड़ा है, इसका तुम अंदाज भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस रहस्य को समझने के लिए ऑडियो को पूरा सुनना, ताकि आप इस महाशिवरात्रि के एक दिन की साधना करके मात्र अपने जीवन में चले आ रहे वर्षों के दुख संकट को दूर कर सकें, जो कि बड़े से बड़े भगत तांत्रिक व दरबार चलाने वाले नहीं कर सके। हाँ दोस्तों, मैंने सही कहा, आप खुद करेंगे उन तमाम नकारात्मक शक्तियों को नष्ट जो वर्षों से आपके व आपके परिवार को कष्ट दे रही हैं, जिसने आपका जीवन नरक कर दिया है, वो चाहे आपके घर के प्रेत हों या कोई और नकारात्मक शक्ति। दोस्तों, जब हम कोई भी साधना उपासना आराधना पूजा पाठ जब करते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाली शक्ति सबसे पहले हमारे मूलाधार चक्र पर आकर बैठती है, या यूं कह लो कि कोई भी सकारात्मक व नकारात्मक शक्ति सर्वप्रथम हमारे मूलाधार चक्र पर ही आकर बैठती है। अब यदि आपके साथ कोई नकारात्मक शक्ति चल रही है, तो इस महाशिवरात्रि को उस महाकाल की सकारात्मक ऊर्जा को अपने मूलाधार पर बैठाकर उस नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए आप अपने से दूर कर सकते हो। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि व योग साधना जब अनुष्ठान करने वाले बार बार हमारे रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? यदि नहीं, तो यह भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ। दोस्तों, महाशिवरात्रि की इस साइंस को जानने के लिए तथा महाशिवरात्रि की वह शक्तिशाली साधना का विधान जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, जो 365 दिन में आपके साथ नहीं घटा, वह मात्र एक रात में आपके साथ घटित होगा। दोस्तों, सबसे पहले महाशिवरात्रि के साइंस को समझने का प्रयत्न करो। दोस्तों, हमारे शरीर के सबसे नीचे गुदा व अंडकोश के मध्य में मूलाधार चक्र होता है, और मूलाधार चक्र के अंदर मां शक्ति का वास होता है, और हमारे सबसे ऊपर अर्थात सिर के ऊपर वाले भाग, जिसको कि हम सहस्त्रार्थ चक्र कहते हैं, वहां शिव होते हैं। अब दोस्तों, क्या है, जब हम नॉर्मल दिनों में पूजा करते हैं, तो यह शक्ति जो कि मूलाधार में बैठी हुई है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती है और दूसरे चक्रों पर पहुंचती है, और लंबे समय के बाद सहस्त्रार्थ चक्र तक पहुंचती है और शिव के साथ एक हो जाती है, जिसको कि हम कुंडली जागरण के नाम से पुकारते हैं। लेकिन दोस्तों, महाशिवरात्रि एक ऐसी इकलौती रात है जब इसका उल्टा होता है, अर्थात आम दिनों में तो शक्ति मूलाधार से चलकर शिव से मिलने ऊपर की तरफ सहस्त्रार्थ चक्र की तरफ जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि को शिव नीचे की तरफ शक्ति से मिलने आते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी को जब आप देखोगे तो वह एक तरफ से ज्यादा झुकी हुई है, अर्थात टेढ़ी है। लेकिन दोस्तों, उस रात्रि को यह पृथ्वी पर उस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां शिव तक
शिवगढ़ सीधे पृथ्वी पर सीधी तौर पर आते हैं। अब यदि इनसे आपको मदद लेनी है, इनसे ऊर्जा शक्ति लेनी है, तो इनसे आपको जुड़ना पड़ेगा। उस शक्ति का आप कैसे अपने सहस्त्रार्थ चक्र पर लेकर अपने मूलाधार चक्र पर बैठी शक्ति तक पहुंचा सकते हैं, वह आप ध्यान से समझ लें। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा, जो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लगा देगा। बस करके तो देखना। आपको क्या करना है, आप अपने ही घर आंगन व एकांत स्थान पर खुले वातावरण में उस रात्रि बैठ जाएं किसी आसन पर। सामने कोई दीपक जला लें, और ना भी जलाएं तो कोई बात नहीं, सिर्फ रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएं। शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें बिना माला के। अपना ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें और कल्पना करें कि ऊपर से शिवगढ़ आ रहे हैं। बीच में भगवान शिव नंदी पर दूल्हे रूप में बैठे हुए हैं। तमाम शिवगढ़ प्रसन्न मुद्रा में गुणगान नाच गान करते चले आ रहे हैं। भगवान गणेश ढोलक बजाते आगे आगे चल रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी व माता सरस्वती पुष्प वर्षा कर रही हैं। समस्त देवगण पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और यह अवलोकन आप सोचते हुए उन्हें अपने सहस्त्रार्थ चक्र के द्वारा भीतर लेते हुए अपने समस्त चक्रों से निकालते हुए अपने मूलाधार पर लेकर के आइए और शिव और शक्ति का मिलन कराइए। दोस्तों, इस विचार को आपको पकड़ कर रखना है, उसको बार बार शिव जी को और उनके गणों समेत लाना है और शक्ति से मिलाना है, अर्थात अपने मूलाधार पर ला करके विवाह के लिए माता शक्ति के सामने बैठाना है। पर दोस्तों, इस साधना में जो नियम हैं वो आपको करने होंगे। एक है ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, दूसरा पूरे दिन आपको उपवास करना होगा। दोस्तों, मैं उपवास की क्यों कह रहा हूँ वह समझने का प्रयत्न करो। आपको सिर्फ एक शरीर नहीं होता, आपका एक शरीर नहीं होता, बल्कि शरीर के 5 अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अन्नमय कोश, अर्थात आप जो अन्न खाते हो उससे हमारा ये शरीर बना है, उसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। दूसरा है प्राणमय कोश, अर्थात आपके प्राण का शरीर है। तीसरा है मनमय कोश, अर्थात आपके थॉट या शरीर जो विचार कर रहा है, क्योंकि आपके विचार चलते ही रहते हैं। चौथा है विज्ञानमय कोश, आप जब किसी मेज, कुर्सी, पेड़ पौधा को देखते हो तो तुरंत पहचान लेते हो कि ये मेज है, ये कुर्सी है, ये पेड़ है, ये पौधा है। आपको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको जब पहली बार उस वस्तु को दिखाया गया था तो आपको बताया गया या आपको जानकारी हुई कि इसको ये कहते हैं, तो आप उसी समय से तुरंत उसको वही कहते हैं, और आप जानते हो कि ये तो वह चीज है, और वो देखी गई पहली बार वह चीज तुम्हें आज भी पता है कि यह वह है, इसलिए तुम उसके बारे में दिमाग व सोच में ज्यादा मन नहीं लगाते हो। और 5वां है आनंदमय कोश, जो बहुत दूर की बात है, हम उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यह हम सबके लिए असाध्य है। तो दोस्तों, अन्नमय जो कोश है, जब आप खाना खाते हो, जब अन्न खाते हो तो वह गाढ़ा हो जाता है, अर्थात हमारे शरीर जो अन्नमय कोश है, जो अन्नमय से जो हमारा शरीर बना है, वह गाढ़ा हो जाता है। अब यदि आप कोई संवेदनशील काम करना चाहते हो या कोई ऐसी एनर्जी को प्राप्त करना चाहते हो जो सूक्ष्म जगत से अपना संबंध रखती है, जो कि प्राणवायु को ब्रह्मांड शक्ति से
जोड़ने का कार्य करती है, तो इस अन्नमय कोश को थोड़ा पतला व हल्का करना होगा। और ये पतला होगा कब? जब आप अन्न का परित्याग करोगे, तभी आप अपने दूसरे शरीर में जा पाओगे, अर्थात प्राणमय कोश में जा पाओगे। और हमें इस ऊपर के प्रोसेसिंग के लिए, अर्थात ब्रह्मांड की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए इस प्राणमय कोश में ही जाने की आवश्यकता है। दूसरी, शिवरात्रि कल की है, तो आप सुबह से ही व्रत, उपवास व ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मन ही मन पूरे दिन करते रहें और रात्रि 12 बजे इस साधना के लिए बैठ जाएं और सुबह 6 बजे तक इस साधना को करें, आसन पर बैठकर खुले वातावरण में। मैंने जो ऊपर प्रक्रिया बताई है कि बार बार आपको भगवान शिव को उनके गणों सहित लाना है और अपने मूलाधार चक्र पर बैठाना है। दोस्तों, आप देखेंगे अगली सुबह आपके जीवन में वह रहस्य घटने लग जाएंगे जो आपकी कल्पना से परे होंगे, जो आपके हताश जिंदगी को फिर से रोशनी देने का कार्य करेंगे। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस साधना से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इस ब्रह्मांड व नकारात्मक शक्तियों के अजीब रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।